Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is perimeter and area. तो perimeter and area की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि आप बाउंड्री को कैसे मेजर कर सकते हैं और अगर कुछ भी सरफेस है आप उसको कैसे मेजर करेंगे. तो चलिए देखते हैं. So here we are having the topic that is after studying this chapter the student will be able to know about that is perimeter and area. So when we talk about perimeter and area, so हमारे पास जैसे कि आप फिगर्स देख पा रहे हैं, अगर मुझे इनकी बाउंड्री मेजर कर ली, ठीक है, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, पेरीमीटर. और अगर मुझे सरफेस फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, मेरा एरिया. ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट वी आर हैविंग हियर. सो द फर्स्ट इज रेक्टिलिनियर फिगर्स. ये क्या होती है? A plane figure bounded by line segment is called rectilinear figure. मतलब जब भी आप लाइन सेगमेंट से कोई फिगर बनाएंगे तो वो क्या होगी, आपकी rectilinear figure. Just like here we are having example just like triangle, quadrilateral, hexagon is a rectilinear figure. Circle is not a rectilinear figure because it is a curved shape figure. Okay. So now here we are going to find out the perimeter of rectilinear figures is simple, that is the sum of all sides of a rectilinear figure is called its perimeter. If we have to find out the perimeter of triangle, so we have to add all three sides, just like 5 centimeter plus 6 centimeter plus 4 centimeter. So if we add them, we are having 15 centimeter as the perimeter of triangle. So next here we are having rectangle. So perimeter of rectangle is same as usual, sum of all sides. But अगर हम ऐसा ना लिख के देखें तो क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लाइक ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए लेंथ देखेंगे तो ए बी डी सी की इक्वल है और बी सी ए डी के इक्वल है, तो हम यहाँ पर इनकी जगह लिख लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ से हमें पता चल जाता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ. देन वी आर हैविंग नेक्स्ट फिगर दैट इज स्क्वायर. तो हमें पता है स्क्वायर की ऑल साइड्स जितनी भी होंगी वो सब क्या होंगी, इक्वल होती है. या तो आप सबको इक्वल लिख के ऐड करें या फिर 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर कर दें. So we can get the perimeter of square. Okay, तो चलिए आगे चलते हैं. So here we are having an exercise that is 9K. Question number 1. Find the perimeter of rectangle whose sides are as follows. So यहाँ पर आता है, हम ले लेते हैं A part. So here we are going to find out the perimeter of rectangle. That is twice of length plus breadth. ठीक है. तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास लेंथ कितना है, जस्ट लाइक ट्वाइस ऑफ लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर. स्क्वायर करेंगे जस्ट लाइक ट्वाइस ऑफ 5 प्लस 4 दैट इज 9 सेंटीमीटर. मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टू 18 सेंटीमीटर इज आवर आंसर. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. Come to question number 2. Find the perimeter of a square whose sides are given. So यहाँ से ले लेते हैं B part. So we have to find out the perimeter of square. That is 4 times of its side. तो यहाँ पर करेंगे just like 4 into side is 4.5 centimeter. That is each centimeter. Okay. चलिए. Next we have to find out the question number 3. Find the side of a square whose perimeter is as follows. तो इस बार हमें यहाँ पर साइड निकालने हैं, पेरीमीटर के अंदर है. ओके.
तो चलिए यहाँ से ए पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम साइड निकालेंगे, तो साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज पेरीमीटर बाय 4। सो पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर बाय 4। इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड करते हैं, 7 4 28 डिवाइड बाय 2, पॉइंट लाएंगे यहाँ पर 0 हो जाएगा। 4 4 4 16, सो 4 5 20। तो ये हो गया हमारा 7.5 सेंटीमीटर। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेटेस्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर एज फोलियस। सो यहाँ से ले लेते हैं हम दिस वन, दिस इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। सो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल equals to sum of all sides। चलिए तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6 मीटर एंड 54 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर जस्ट लाइक 6 मीटर 54 सेंटीमीटर देन प्लस 4 मीटर एंड 42 सेंटीमीटर प्लस देन 8 मीटर एंड 44 सेंटीमीटर। चलिए ऐड करते हैं, इनको साइड में लिख लेते हैं। So we are having 19 meter and 40 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। सो यहाँ पे कुछ वर्ब टाइप क्वेश्चन है, तो यहाँ से ले लेते हैं हम। दैट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज गिवन इफ अ बॉय रन्स 2 टाइम्स अराउंड द पार्क, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय। तो देखिए अगर वो एक बार राउंड कवर करता है तो वो एक राउंड दिस इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल। तो अगर वो 2 राउंड्स कवर करता है तो इसका मतलब आपको क्या करना है, पेरीमीटर निकाल के उसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है, तो आ जाएगा हमारा डिस्टेंस। सो अब हमें निकालना है डिस्टेंस, सॉरी, सो हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। तो वो कैसे होगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। देखिए 2 तो 2 ही रहेगा, लेंथ कितना है पास, जस्ट लाइक यहाँ पर 96 मीटर, ब्रेथ है हमारे पास 74 मीटर। ऐड करेंगे यहाँ पर, तो दैट इज 2 दिस 0 170, दैट इज 340 मीटर। सो हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन 2 राउंड्स। equals to twice of perimeter, that is 2 into 340 मीटर, जो हो जाएगा हमारे पास 680 मीटर। ओके, तो चलिए ये हो गया हमारा आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो हियर वी आर हैविंग सम डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स। तो चलिए यहाँ से हमें पेरीमीटर निकालना है, तो हम ले लेते हैं सी पार्ट। सो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स, सो हमें यहाँ पर एप्लीकेबल करना है।
सो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ऐसे चलेंगे, ठीक है। दिस इज 1 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर देन प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पर चलते हैं। दैट इज 1 + 4 5 + 4 9 10 11 + 7 18 19 20 and this is 26 centimeter is our answer. Okay, तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर टॉपिक फिनिश। So here we are having our new topic, that is area. So the surface area covered by a figure is called area. जैसे मैंने ये फिगर देख रहे हैं हम, जो हमारे स्क्रीन की जो फिगर है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है और मैं इस सरफेस का एरिया निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो मेरा क्या होगा, सरफेस एरिया। एंड वी मेजर द एरिया इन टर्म्स ऑफ द स्मॉल स्क्वायर यूनिट्स। सो जब भी हम एरिया निकालेंगे वो 1 मीटर 2 मीटर नहीं होगा, वो होगा 1 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर, हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में हम उसको देखेंगे। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, here we are having the area of a square, one of side 1 millimeter is called 1 square millimeter. Then if area of a square of side 1 centimeter, then we call it 1 centimeter square. If the area of side of 1 meter is called 1 meter square. So आपने देखा अगर साइड 1 मीटर होगी तो उसका एरिया कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर। अगर साइड 1 सेंटीमीटर होगी तो उसका एरिया कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर आता है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें दैट इज साइड इनटू साइड। तो ये हमारे फॉर्मूले हो जाते हैं। तो चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। So here we are having an exercise. Okay. So here we are having question number 1. The side of each square is 1 centimeter. तो सारी जो squares होंगी साइड कितनी, 1 centimeter. And find the area of each shaded part. If more than half of a square is shaded, count as 1. तो अगर आपको हाफ स्क्वायर मिलता है तो उसको हम क्या काउंट करेंगे, हाफ से ज्यादा के लिए 1, और अगर हाफ मिलता है तो इसको हम किसकी तरह काउंट करेंगे, हाफ। इफ हाफ इज शेडेड, काउंट 8 हाफ and with another half. If less than half is shaded, ignore it. अगर छोटा सा कोई शेड पार्ट है उसको इग्नोर कर दीजिए। तो चलिए यहाँ से हम काउंट करते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं। दिस इज 1 2 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, इन दोनों मिला के 7, इन दोनों मिला के 8। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए यहाँ पर हमसे बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ साइड एज फुल। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन, जस्ट लाइक दिस वन, बी पार्ट। सो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, तो अगर हम यहाँ पे लेंथ देखेंगे दैट इज 60 मिलीमीटर, ब्रेथ देखेंगे दैट इज 27 मिलीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27 इंटू 6, 7 से 42, दिस इज 4, 6 to the 12 and 4, that is 16. So we are having 1620 millimeter and square. Okay. चलिए now move to next part, that is question number 3. Find the area of a square of side as follows. So यहाँ से हम ले लेते हैं C part. So we have to find out the area of square इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास साइड इनटू साइड। So we are having side is 25 centimeter,
इंटू 25 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 25 दैट इज 625 सेंटीमीटर स्क्वायर. So this is an area of square. Now move to question number 4, 5 till last. So here we are having word problem type questions. So let's pick question number 6. That is, Parul spread a carpet of this to 3 meter and 2 meter in a row. तो यहाँ पर हमने इतनी डायमेंशंस का एक कारपेट बिछाया, and if the length of room is 4 meter and breadth is 3 meter, okay, and then what area of the room is left uncarpeted. Okay, तो चलिए इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आप लोगों को. सपोज करिए हमारे पास एक रूम है जिसके डायमेंशंस हैं जस्ट लाइक दिस. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो रूम है उसकी लेंथ है 4 मीटर एंड ब्रेथ है 3 मीटर. ओके, अब उसके बाद हमें कारपेट बिछाना है जिसकी लेंथ कितनी होगी 3. तो हम यहाँ पे छोटा सा कारपेट बिछा लेते हैं जस्ट लाइक दिस. ओके, तो यहाँ पर जो होगी दैट इज लेंथ 3 मीटर एंड ब्रेथ 2 मीटर. क्लियर, ये हो गई हमारी लेंथ ब्रेथ. तो यहाँ पे कुछ एरिया बचा हुआ है जस्ट लाइक दिस वन, तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बचे हुए एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रूम जो होगा उसमें से एरिया ऑफ कारपेट ये जो मिडिल पार्ट है इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ अनकारपेटेड रूम. ओके, सो चलिए यहाँ पर निकालते हैं हम सबसे पहले एरिया ऑफ रूम, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ. Length is 4 meter, breadth we are having 3 meter, and we are having area is 4 is a 12 meter square. Okay, now we have to find out the area of carpet. So here we are having area of carpet equals to, that is length 1 into breadth 1. So length 1 is 3 meter, breadth 1 is 2 meter, and this is 3 to the 6 meter square. Okay, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं. We have to find out the area of uncarpeted room. Area of uncarpeted. उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रूम में से एरिया ऑफ कारपेट का एरिया ऑफ कारपेट माइनस कर दें. तो एरिया ऑफ रूम हमारे पास था दैट इज 12 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ कारपेट कितना हो गया 6 मीटर स्क्वायर. तो उसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 6 12 माइनस 6 इज 6 मीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर. ओके, चलिए ये हो गया हमारा सॉल्यूशन. सो आवर टॉपिक इज फिनिश. तो हमने इसमें हर टाइप का क्वेश्चन करने की कोशिश करी. आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.